मानने वाली एक बात और बता दूं कि आशीर्वाद न कोई देता है, न आशीर्वाद कोई लेता है। समर्पण है तो आशीर्वाद छीन लिया जाता है। छोटे भाई है, अपने मुंह से कहना ठीक नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि विजय लाल एक बहुत ही अच्छे इंसान है। वो तो विजयी प्यारेलाल कहीं ये दोनों नाम अलग अलग हो जाता तो ना हम जी पाते नहीं जी पाते। सांसद बनने के बाद नहीं बोले कि कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं भैया लोगों के बीच में नहीं हूँ, मैं दूर हूँ, लेकिन फिर भी आत्मा हम लोगों का तार जुड़ा। तो कभी जी बहुत ध्यान रखते हैं विजय लाल यादव जी का। ध्यान क्या रखना है, सबसे बड़ी बात आपने सवाल पूछा कि मौत को मात देना, तो ये मान के चलिए कि इस मौत को मात विजय लाल ने नहीं दिया है, बल्कि लोगों की दुआओं ने दिया है। क्योंकि छोटे भाई है, अपने मुंह से कहना ठीक नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि विजय लाल एक बहुत ही अच्छे इंसान है। मेरे आंखों के सामने किसी का दुख इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। एक अनाथ बच्ची की पाल पोस करके शादी कर देना, बैठ के कन्यादान दे देना। एक बुढ़िया बैठी एक पुलिया के नीचे, हम लोग आ रहे हैं प्रोग्राम गा के, ठिठुर रही है जाड़े से। 1700-1800 की साल पाए थे, पुरस्कार में इनाम में स्वागत किया गया था, वो साल उसको उड़ा देना, पैसा दे देना। किसी भी कोई भी आके मेरे बेटी की शादी है और कोई भी आकर के मैं मजबूर हूँ, ये नहीं देखे कि मेरे पास क्या बचता है कि नहीं बचता है। इन्होंने बहुत मदद किया है। और तथा प्रोग्राम भी गंवाने वाला अगर चाहा है कि विजय लाल यादव का गाना हम गंवाएंगे, तो वहाँ ये नहीं देखें कि पैसा हमको दे पाएगा, प्रेम को देखें कि अगर बुलाया है तो हमको वहाँ गाना चाहिए। तो कहीं न कहीं कुछ अच्छाई आदमी की होती है तो लोगों की दुआ लगती है। और फोन जब आना शुरू हुआ, गाड़ी को देख करके बस हर आदमी यही कहता था कि विजय लाल जी सुरक्षित है ना, सुरक्षित है ना। ये सुरक्षित है ना सवाल यही बता रहा है दुआ। अगर ये सवाल नहीं होता विजय लाल तो नहीं होंगे, ये कहता तो ये दुआ नहीं है। ये विजय लाल सुरक्षित है ना, ये दुआ है। और रह गई गाने बजाने की बात, तो विजय लाल से आज क्षमा कर दी ने गुरु के चरण में 4 शब्द इनसे किसी भी हालत में गवाऊंगा, चाहे जैसे भी मंच पे खड़ा होकर के। आज से हमारा नया साल, नया जीवन और नई चेतना, नया जागरण शुरू है। अच्छा, आज गाएंगे, देखिए आज कभी जी कह दे तो गाना तो पड़ेगा, और आज गाएंगे, मंच साझा करेंगे। आज कहीं कार्यक्रम है, आज पूजा में जा रहा है, उसी पूजा में ही, अच्छा, संगीत अली की पूजा में, अच्छा, जहाँ हम लोग गुरु दरबार में जाएंगे। गुरु की पूजा हम लोगों ने ये प्राथमिक पूजा कर लिया है, जहाँ जनमानस में बैठ करके पूरे भक्त मंडली बैठ करके, जहाँ दरबार गुरु का है उस दरबार, हनुमान मंदिर पर भी कहीं भी हम जाएंगे, मनोहर पहलवान के यहाँ हनुमान मंदिर पे, गया सेठ के अखाड़ा पे। क्योंकि ये तो जैसे परिवार बढ़ता है तो बर्तन बांट दिया जाता है, चूल्हा बांट दिया जाता है, दिल नहीं बढ़ता। इसका प्रमाण हम भाइयों से ले लीजिए, विजय लाल से ले लीजिए, प्यारे लाल से ले लीजिए, चाहे दिनेश, कहीं ना हम लोग ये आपस में दया तो है ये नहीं है। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जब संख्या बढ़ती है तो रूम बढ़ जाते हैं, खटिया बढ़ जाती है, बिस्तर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग हर अखाड़े के गुरुओं के पास जाते हैं और सबका सम्मान करते हैं। तो हर जगह जाकर के एक आत्मकथा नहीं, आत्मव्यथा जरूर कहेंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों के दुआ से आज हम विजय लाल के साथ हैं। नहीं तो ये विजय लाल प्यारे लाल की जो गाना आप सुनते होंगे तो विजयी प्यारेलाल, विजयी प्यारेलाल, कहीं ये दोनों नाम अलग अलग हो जाता तो ना हम जी पाते नहीं जी पाते। इसके लिए मैं कहूँगा कि आज इनको हम मंच साझा कराएंगे। तो आज 1 लाइन 2 लाइन ही वो गाएंगे, जरूर गाएंगे। आज चूंकि गुरु पूर्णिमा है, तो आज से शुरुआत होगी और नवजीवन जो इनको मिला है। और एक बात इन्होंने कहा है तो शायद बहुत सारे लोग उस समय जान ही नहीं पा रहे थे कि विजय लाल यादव, प्यारे लाल यादव जो है वो विजय प्यारे लाल कहते थे उस समय, जब गाना में आज भी कहते हैं। तो कोई ये नहीं जान पाता है कि ये अलग अलग नाम है, और वास्तव में अलग अलग कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये लोग 2 शरीरों में है लेकिन जान एक ही है। क्योंकि प्यारे लाल जी जो कवि जी हैं, उन्होंने कह दी बहुत बड़ी बात कि मैं अगर हूं तो विजय लाल यादव कोई छीन थोड़े सकता था। तो ये बात सच है। बहुत लंबी चर्चा हुई, चूंकि कारण है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अस्वस्थ होंगे, अब लंबी चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत ज्यादा व्यस्तता आज है, क्योंकि कार्यक्रम आज बड़ा है, बहुत सारी जगहों पर जाना इनको भी है, और बहुत सारे लोग मिलने के लिए भीड़ लगाए हुए हैं। तो अभी इनको निकलना भी है। लेकिन एक बात आखिरी में सवाल पूछ लेंगे, और सवाल पूछ करके अपनी बात को भी खत्म करेंगे कि एक भाई और हैं इनके, और चूंकि राजनीतिक चर्चा मत समझ लीजिएगा, मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा। ये आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, और ये दोनों लोग बड़े हैं, बड़े भाई हैं। इन लोगों ने आशीर्वाद आज दे दिया है कि अभी देना है, ये पूछ लेते हैं। आशीर्वाद दे दिया आपने?
जी। दिनेश जी को? हाँ हाँ, अच्छा। अच्छी तरह से आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद क्या देना है, उनके साथ हमारी आत्मीयता है, हाँ। उनके साथ हम खुद हैं, हाँ। और पूरा परिवार उनके साथ रह करके हाँ। आज जो जिस पद पर हैं वो हम चाहेंगे कि उस पद पे जिस भरोसे से जनता ने उनको चुना है उस काम को वो भरपूर इस रूप से करें कि जितना विश्वास नहीं किया उससे ज्यादा लोग विश्वास करें। मुझे लगता है कि आज अगर उठे होंगे वो सो करके तो सबसे पहले आपको फोन किए होंगे। कल भी किए थे, आज अच्छा। भी हम लोगों को फोन किए थे, अच्छा। और बोले कि आज मैं कितना, वो सांसद बनने के बाद भी बोले कि कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं भैया लोगों के बीच में नहीं हूँ, मैं दूर हूँ, लेकिन फिर भी आत्मा हम लोगों का तार जुड़ा हुआ है। और आपने आशीर्वाद दिया कि नहीं? आपने? नहीं, सुबह सुबह फोन आया था। अच्छा। और हमारे छोटे भाई थे, हैं, गए, और किसी के कहने से कुछ नहीं होता। पार्टी का सवाल यहाँ नहीं है। नहीं। पार्टी एक लोकतंत्र की खुशबू है, खूबसूरती है, ये वो किसी और पार्टी में है। और हमारा जान तन मन धन जो है माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी में बसता है। इसको जग जाहिर है, लोग जानते हैं, हम जान दे सकते हैं, लेकिन समाजवादी जनता नहीं छोड़ सकते। अभी देखेंगे थोड़ा सा, अगर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा दिखा दें, ऊपर लगा हुआ है मिशन 2022, टूट चली विकास की डोर, लौट चलो अखिलेश की ओर। आप देख सकते हैं पूरा ऊपर लगा हुआ है। तो आत्मा बसती है समाजवादी पार्टी में, और नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव पिता समान है। पुराना वक्तव्य है इनका, मैं कई बार बोल चुका हूँ, पार्टी माँ है और जो है अखिलेश यादव नेता है। जी, रहेंगे, हमेशा रहेंगे, और हमारे दिल में तन मन में बसते हैं। हाँ। लेकिन भाई भी हाँ। हमारे मन और धड़कन में बसता है, जो हमेशा रहेगा। हाँ। उस भाई को भी कोई दूर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। आप उस छोटा भाई जो दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात हो रही है, सांसद हैं, ये बड़े भाई भी हैं और उनके गुरु भी हैं। इन्होंने बहुत सारा कुछ किया है, पढ़ाया लिखाया, और जो है उनको पहले संगीत में ले जाने वाले थे, फिर उसके बाद जो है भोजपुरी स्टार बनाए। नेता भी आपने ही बनाया। अरे नेता हम आगे आगे जैसे जैसे लकीर खींचते चले हैं, वैसे वैसे पीछे पीछे हमारा पूरा खानदान चला है। भाई भी चला, और मौके पर आया, मौके को देखा, और उसने जो है अपने लीग को छोड़ करके अपना अलग मार्ग प्रशस्त कर लिया। तो मैं, बेटा भी जवान हो जाता है, चप्पल आटे लगल बाप को, तो बेटा छेड़ा पर जब वो अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया, तो मैं अपना, ठीक है भाई, तुम्हें जो रास्ता अच्छा लगता है रास्ता देखो। लेकिन इससे हमारे प्रेम में कहिए कि कहीं से खटास हो, हमारा प्रेम दूर हो गया, चाहे हमारा प्रेम खत्म हो गया, इससे और बढ़ा है। हाँ, इससे और बढ़ा है, और उतना बढ़ा है कि हम जितना खूबसूरत और जितनी सुंदरता से सब भाई एक जगह बैठ के पहले खाते थे, उतनी ही खूबसूरती से आज भी बैठ के एक जगह खाते हैं। मैं फोटो वायरल हुई थी, देखा। और जितना सम्मान हम लोगों का छोटा भाई है करता है, आज के इस समय में अचंभित कर देगा लोगों को। हाँ, क्या है जो होता है मुंह की बात की, भैया क्या कह रहे हैं, गलत भी हो, इतना ब्लाइंड है मतलब हम लोगों के प्यार में, कि अगर कुछ गलत भी हम कह दे कि ये काम कर दो, तो ये नहीं कहता कि भैया ये गलत है, हाँ ये काम कर दो, चाहे वो खराब है, वो बाद में दूसरे से कभी जिसे कहवाई, भैया कह रहा है ऐसे करा, कहा दिक्कत हो, कहो तो काट नहीं, तो बताओ सही ना। तो मतलब एक जैसे बाप बेटे का प्रेम और छोटे भाई का वो प्रेम है, वैसे हम लोग ही मिलजुल के आज भी रहते हैं। और अगर परिवार से भी चाहे भी इसी तरह प्रेम को दर्शाते रहिए, रहते आप अपने मिल के रहिए, कहा कि ये रिश्ता को याद करने के लिए त्रेता युग में एक झलक आपको देना पड़ेगा। भरत भैया को याद करना पड़ेगा, श्री लक्ष्मण कुमार को याद करना पड़ेगा, शत्रुघ्न को याद करना पड़ेगा, और फिर द्वापर में आ जाइए तो बलराम को याद करना पड़ेगा। तो इसलिए भाई भाई का प्रेम कभी न घटा है न घटेगा। राजनीतिक बात और पार्टी की बात जो करते हैं वो अलग बात है, उस बात कोई निराधार है, वो उनका मिजाज है, ये मेरा मिजाज है, फिर उस बीच में यहाँ रोड़ा का कोई सवाल नहीं। राजनीति और पार्टी की बात परिवार से बाहर है। परिवार से बाहर। लड़ाई के मैदान में जब अखिलेश के सामने हमारा भाई लड़ता तो हम कहते हैं पहले तुमको मुझसे लड़ना होगा,
और वही लौट करके आता है जब प्रचार करके, तो आ करके हम सो जाते हैं तो मेरा पैर दबाता है कि थक गए क्या। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है? क्या मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ? कभी यहाँ साक्षी में पूछ ली। सही है। फिर मान्यवर एक बात और बता दूं कि आशीर्वाद न कोई देता है, ना आशीर्वाद कोई लेता है। समर्पण है तो आशीर्वाद छीन लिया जाता है। मैंने छीन ही लिया ना। समर्पण है तो आशीर्वाद छीन लिया जाता है। जी। तो देखिए, आज बात कर रहे थे जो हमारे बीच में बिरहा के सम्राट थे, और पहले भी उस लाइन को हमने कहा और अभी भी कह रहा हूं कि इन्होंने गीत गाया था, और बनारस की धरती पर मैं बैठ करके इनका आज हमने इंटरव्यू किया। आज गुरु पूर्णिमा के दिन इनकी बात जन जन तक पहुंचाने का हमने जो प्रयास किया है। इन्होंने जो गीत गाया था उस गीत को कहीं ना कहीं आज गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे चैनल पर बोलना बड़ा अच्छा लग रहा है। इन्होंने गाया था कि मिश्री से मीठ लागे भोजपुरी के बोली, एक बार बनारस में आके तो देखा। और वास्तव में आज गुरु पूर्णिमा के दिन अगर देखना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा को और महसूस करना चाहते हैं गुरु और शिष्य का प्रेम, तो एक बार आपको बनारस आना पड़ेगा। और बनारस आप आएंगे तो बनारस के घाटों को घूम करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि गुरु पूर्णिमा का त्योहार है क्या। और गुरु पूर्णिमा के दिन आज मैं जहां उपस्थित हुआ था, हमारे बीच में बिरहा के सम्राट उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री विजय लाल यादव जी थे। उनके बड़े भैया जो है हमारे बीच में प्यारे लाल यादव कवि जी थे, आज जिन्होंने जो है भोजपुरी की मिट्टी को बहुत मुकाम दिया है और आगे ले जा रहे हैं। और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को इन्होंने जो तो समझ नहीं पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे कि जिस पौधे को उन्होंने लगाया था उन पौधों में इतनी टहनियां आई, इतनी टहनियां निकल आई कि शायद वो गिन नहीं पाएंगे। पत्तों की बात छोड़ दीजिए। तो वो सारी चीजों को इन लोगों ने किया है। और इस महान परिवार के बीच आज मैं बैठ करके इंटरव्यू कर रहा हूँ। तमाम लोगों को अपने चैनल पे हमने दिखाया। कुछ कमी रह गई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।